बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे हम केमिस्ट्री के। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है हमारे पास। केमिकल बॉन्डिंग इज़ आल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स डैट फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को, दूसरे एटम्स को, दूसरे कंपाउंड्स को अपने साथ जोड़े रखती है और इनके दरमियान एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स पैदा हो जाती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है, जो इनको होल्ड करके रखती है, यानी एक जगह इकट्ठा करके मजबूती से इन दोनों को बांधे रखती है, एक दूसरों की रिलेशन पैदा करती है। ये ज़रूरत क्यों पेश आती है केमिकल बॉन्डिंग? हमें पता है यूनिवर्सल का एक रूल है, यूनिवर्सल की एक थ्योरी है कि हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम, हर मॉलिक्यूल चाहता है कि हम स्टेबल रहें। स्टेबिलिटी के लिए उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को कंप्लीट करना पड़ता है, अपने आउटरमोस्ट शेल को उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 है तो इट्स नॉट स्टेबल, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए या तो लूज़ करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन, किसी के साथ पेयरिंग बना के इलेक्ट्रॉन, हमें पता है प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये एक लेके इसके साथ स्टेबिलिटी पैदा करेगा, या दे के ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को पैदा करेगा। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे, यानी किसी के साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर देगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के साथ ही करा दूँ, 1 और 1 आउटरमोस्ट शेल हैव कंप्लीटेड। तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करते हैं जी, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, यानी एक दूसरों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कैद करके रखते हैं। अब होते हैं 2 रूल्स आते हैं, या तो कोई ऑक्टेट रूल बना रहा होता है या कोई डुप्लेट रूल बना रहा होता है। ऑक्टेट रूल में क्या होता है, हमें पता है आउटरमोस्ट शेल में 2 भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, वो बेशक जिस मर्जी मेथड से हो, बेशक बाय गेनिंग हो, बाय शेयरिंग हो, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉनिक लूजिंग हो, कोई भी मेथड हो, वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करवा दे फॉर स्टेबिलिटी के लिए, वो ये करना लाजमी होता है। हर कोई एटम, हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल रहें, हम आज़ाद रहें। तो उनके लिए क्या करना है जी, उन्होंने उनके लिए एक 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशंस हमने पढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल 1s 2s 2p 2 और ये 6, जे वाले अटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग के अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करेगा, वो जिस मर्जी मांगने का मैंने गेनिंग करेगा, ठीक है। अगर इसके बाद 6, अगर इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 दे देगा, बाय लूजिंग कर देगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करेगा, और ऐसे मेथड को ऑक्टेट रूल कहते हैं। इसके बरक्स अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन, द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा हाइड्रोजन की मैंने एग्जांपल दी थी, अगर इस तरह का कोई हो, उसके लिए कोई गेनिंग लूजिंग बाय मेथड हो, तो उसमें क्या कहते हैं जी, डुप्लेट रूल कहते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया जाए। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर।